वेलकम बैक टू माय चैनल। अब 4 जो टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे के पढ़ते हैं। आ जाता है अब मेथड। मेथड क्या होता है? किसी भी चीज़ को करने के तरीके। ठीक है, जैसे कि अगर आपको खाना खाना है तो आप खाना खुद भी बना सकते हो, किसी और से बनवा सकते हो, बाहर से ऑर्डर भी कर सकते हो। पढ़ना है, अब मैं पढ़ाई तो अलग अलग तरीके से कर सकती हूँ ना। मैं यूट्यूब से कर सकती हूँ, खुद से कर सकती हूँ, ट्यूशन लगा सकती हूँ, कोचिंग क्लासेस ले सकती हूँ, है ना। कुछ भी तरीके से मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो ये जो अलग अलग तरीके हैं ना जिससे आप एक पर्टिकुलर चीज़ करते हो, ठीक है, उसको हम मेथड कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को करने के अलग अलग तरीके। जैसे आपको एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है। अब मोटिवेशन 2 तरीके से होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव मतलब उसको रिवॉर्ड दे दो, उसने कुछ अच्छा काम किया तो उसको गिफ्ट दे दो, उसको रिकग्निशन दे दो, ये हो गया पॉजिटिव। पर नेगेटिव भी हो सकता है, उसको पनिशमेंट दे दो, डर दे दो कि यार मैं तेरे को निकाल दूंगा नौकरी से। ये भी एक तरीका है मोटिवेशन का। तो काम वही है मोटिवेशन, बट तरीका अलग अलग है। तो ये जो तरीका है ना किसी चीज़ को करने का, किसी एक्टिविटी को करने का, इसको मेथड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब स्टेप्स। ठीक है, सिंपल भाषा में प्रोसीजर मतलब स्टेप्स। किसी भी चीज़ को करने के, किसी भी एक्टिविटी को करने के स्टेप्स। अब वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं। क्रोनोलॉजी मतलब सीक्वेंस में। जैसे पहले 2012 आया, फिर 13 आया, फिर 14 आया, फिर 15 आया, तो ये सीक्वेंस में चल रहा है। अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हो तो पहले बेस लगाओगे, बेस के ऊपर सॉस लगाओगे, फिर वेजिटेबल्स डालोगे, फिर चीज़ डालोगे, फिर बेक करोगे ना। उल्टा पुल्टा तो नहीं कर सकते, सब सीक्वेंस में चलना ज़रूरी है। तो प्रोसीजर को जो है सीक्वेंस में चलना ज़रूरी है। तो अगर आप डिसाइड करते हो मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो पहले क्या करोगे? सुबह उठोगे, ब्रेकफास्ट करोगे, पढ़ोगे, एक्सरसाइज करोगे, थोड़ा रेस्ट करोगे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये क्या स्टेप्स है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो है पॉलिसी इन्फोर्स करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये कैसे? जैसे मैंने कहा, अब वो कस्टमर आया कि मेरा डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, वापस ले लो। उसने बोला नहीं, पॉलिसी है नो रिटर्न। तो अब आगे क्या? अब आगे क्या स्टेप्स लेगा वो? जो कंपनी है वो क्या बोलेगा अब कस्टमर को? क्या स्टेप्स लेगा? वो ये बोल सकता है ना कि आप एक्सचेंज करा लो, या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो रिपेयर करा लो, है ना। तो ये है प्रोसीजर, यानी क्या स्टेप्स लेगा ताकि वो पॉलिसी जो है इन्फोर्स कर दी जाए। ओके।